डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 लघुगणक, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम यानी कि लॉग का विलोम क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लघुगणक क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। तो परिभाषा के लिए, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a कोई एक संख्या है जो धनात्मक है, पॉजिटिव है और a इज नॉट इक्वल टू 1, a का मान 1 के बराबर नहीं है, के लिए a पावर m बराबर b हो, यदि a का घात m b के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि आधार a पर b का लघुगणक m होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, log b बेस a बराबर m। अब लघुगणक के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक ही आधार पर हो तो वे अलग अलग उनके योगफल में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि log m गुणे n बेस a है तो log m बेस a प्लस log n बेस a होता है। उसी तरह से अगर भागफल कर दें, m बटे n कर दें, तो अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का अंतर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने किया है, log m बटे n बेस a है तो इसका मान होगा log m बेस a माइनस log n बेस a। तीसरा, तो ये n पहले चला आता है, n log m और बेस a रहेगा इसे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि log 1 और कोई बेस a है तो इसका मान 0 होता है। ठीक है। और पांचवा है, अगर कहीं किसी संख्या का जिस संख्या का लघुगणक निकाल रहे हैं उस संख्या का मान और आधार अगर समान है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे log a बेस a का लघुगणक निकालना है और आधार भी a है तो इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है। और एक छठवां लिख लें, देखिए 0 का लघुगणक अगर कि बेस a है इसका मान अपरिमित होता है, या हम कह सकते हैं कि 0 का लघुगणक नहीं होता है। तो ये हो गए कुछ सामान्य नियम जिनका हम लोग जब आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें प्रयोग होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके कुछ और पार्ट। अब देखेंगे हम लोग पूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंडीसा यानी कि अपूर्णांश। तो सबसे पहले पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स। लघुगणक में दाशमिक संख्या का जो घातांक होता है, जो 10 के घात में जो घातांक होता है, वही उस संख्या के लघुगणक का पूर्णांश होता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लें, log 2.234 इंटू 10⁻³ है। तो इसमें जब पूर्णांश की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे 10 का घात कितना है, 3 है ना, तो पूर्णांश 3 हो जाएगा। या ऐसा कर दें, दूसरी तरह से हम ऐसे कर दें, ये 10 का 3 यानी 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log 2234। अब यहाँ पर देखिए अंकों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 अंक, यानी n बराबर 4 हो गया। तो पूर्णांश जो होता है वो होता है n-1 यानी कि 4-1। ठीक है। ऐसे log 0.0234 है। तो इसको जब 10 के घात के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा log 2.34 इंटू 10⁻²। देखिए दशमलव हम यहाँ लाए हैं ना, तो 2 अंक लाए हैं इधर, पावर -2। इधर जाएंगे तो घात माइनस होता है, इधर आते हैं तो घात प्लस होता है। तो यहाँ पर पूर्णांश क्या हो जाएगा, पूर्णांश बराबर -2। ये ध्यान रखिएगा
कि दशमलव के इधर एक अंक होना चाहिए, दशमलव के इधर एक अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि log 0.345 है, तो इस दशमलव को हम 3.45 करें और इंटू 10⁻⁻1, तो पूर्णांश क्या हो जाएगा? -1। अच्छा, -2 को हम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 1 और ऐसे लगा देंगे बार। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दिए होंगे कि एक से बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनका पूर्णांश धनात्मक होता है। जैसे एक से बड़ी संख्या ये धनात्मक हो गया, एक से इसी का हो गया। यहाँ पर ये संख्या जो है देखिए, ये 2 पॉइंट है ना, 2.234 इंटू इतना, एक से बड़ा। ये देखिए 0.0234 है, ये इस संख्या एक से छोटी है। ये संख्या क्या है? एक से छोटी है, तो इसका जो भी पूर्णांश आएगा वो ऋणात्मक होगा। देखिए ऋणात्मक आया है ना, ये भी 0.345 एक से छोटी है, तो इसका भी पूर्णांश ऋणात्मक, यानी कि पूर्णांश में एक से बड़ी संख्याओं का जो लघुगणक का पूर्णांश होता है वो धनात्मक होता है, और एक से छोटी सभी धनात्मक संख्याओं का समान लघुगणक का जो पूर्णांश होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपूर्णांश। देखिए अपूर्णांश को समझने के लिए हम लोग एक पूर्णांश का वाला ही एक उदाहरण ले लेते हैं। ये पूर्णांश तो मान लीजिए हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन उसके एग्जाम्पल से पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों के लिए। पूर्णांश में हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे log 2234। इसका पूर्णांश ज्ञात करना था, तो देखिए अंकों की संख्या इसमें n बराबर 4 है, तो पूर्णांश क्या हो जाएगा? n-1 यानी कि 4 - 1 3। इसका पूर्णांश तो 3 हो गया, लेकिन अपूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे? अपूर्णांश के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये अंक है मेरे पास 2 2 3 4। इसको देखने के लिए हम लोग लॉग टेबल का, अपूर्णांश के लिए हम लोग लॉग टेबल का यूज करेंगे। अपूर्णांश बिना लॉग टेबल का नहीं ज्ञात होता, उसके लिए लॉग टेबल चाहिए। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये 2 अंक चुनेंगे और इस खाने में चुनेंगे। ये पहला 2 अंक यानी कि 22 का तीसरा खाना, ये खाना है, और ये जो है मीन डिफरेंस के लिए होता है, मीन डिफरेंस। ये जो मीन डिफरेंस होता है इसका मान जो आता है उसमें जोड़ा जाता है। कैसे होता है इसको हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे। इसमें देखिए 22 का तीसरा देखना है ना, तो इसमें देखिए 22 कहाँ है? 22 यहाँ है। तीसरा ये देखिए पहले 0 का होता है, ये होता है ना, पहले 0 होता है, फिर 1 2 3, यानी कि 22 का तीसरा खाना देखना है, तो ये तो 0 हो गया, 1 2 3, यानी कि इसको देखना है। कितना हो गया? 3483। 3483 को हम लोग थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, क्योंकि अभी इसमें चौथा अंक भी है। चौथा अंक 4 है जो मीन डिफरेंस में देखा जाता है, तो इसी के लाइन में चौथा अंक देखेंगे। ये देखिए पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, तो इसमें चौथा देखेंगे, इसके सीध में जाएंगे और चौथा 1 2 3 4, चौथा का मान है 8। जोड़ दीजिए, 8 3 11 9 4 3, यानी कि इसका जो अपूर्णांश होगा 3491, और इसके ठीक पहले जो है दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव की इधर जो अंक लिखाएगा वो पूर्णांश होगा। इस 4 अंक का पूर्णांश 3 है, यहां लिख देंगे हम 3। ठीक है, ये log 2234 2234 का मान होता है ये। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? अपूर्णांश है, और ये क्या है? पूर्णांश है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जिसे इसका हमने अपूर्णांश निकाला, तो 3491 आया, पॉइंट लगा दी हम लोग। अपूर्णांश
अगर समान संख्या का हम लॉग ले रहे हैं तो अपूर्णांश अपरिवर्तित रहता है। समान संख्या का हमारा कहने का मतलब ये कि जैसे log 2 2 3 4 इसका मान, या ऐसे यहाँ पे ले लें और log 2 2 3.4 या log 2.234 ऐसा है। तो इसका देखिए अपूर्णांश एकदम क्लियर है, अपूर्णांश 3491 होगा, 3491। परिवर्तित क्या होगा, बदलेगा क्या, सिर्फ पूर्णांश बदलेगा। अब पूर्णांश में देखिए लॉग में पूर्ण अंक कितना है, 22 है, जिसके अंकों की संख्या 2 है ना। तो 2 में से 1 घटाएंगे, जैसे यहाँ पे अंकों की संख्या यहाँ पे 4 थी तो 4 में से 1 घटा दिए 3। यहाँ पर पूर्ण अंकों की संख्या 22 यानी कि अंकों की संख्या 2 है। पूर्ण अंकों की संख्या क्या है यहाँ पर, 2 है। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये नहीं बदला, ये नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3491 तो रहेगा। अब इधर अंक कितने हैं, 1 2 3, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये हो गया ऐसे। यहाँ पर भी दशमलव लगा करके 3491 कर देंगे। यहाँ पर अंक 1 है तो अंक 1 है तो 1 में से घटा देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है अपूर्णांश निकालना। कैसे अपूर्णांश निकालते हैं लॉग टेबल से हम लोग देख लिए। जैसे एक का हमने देखा उसी तरह से, अच्छा हाँ, जैसे ये log 2.234 है तो भी हमसे इस दशमलव से जब अपूर्णांश देखेंगे, अपूर्णांश जब देखेंगे तो हमको इस दशमलव से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा ये अंक मिल जाएगा। डेसिमल हम नहीं देखेंगे, डेसिमल से सिर्फ एक काम करना है, पूर्णांश ज्ञात करना है। डेसिमल की इधर देखेंगे कितने अंक है, उसमें से उन अंकों में से 1 घटा देंगे। यहाँ पे दशमलव की इधर 1 अंक है तो 1 में से घटा देंगे तो पूर्णांश हो जाएगा 0, यानी कि 0 पॉइंट। अब 22 का तीसरा खाना और 4 मीन डिफरेंस ये देखे है ना, तो 3491 बस ऐसे। ठीक है, तो आशा है कि पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब प्रतिलघुगणक एंटी लॉगरिथमिक। प्रतिलघुगणक एंटी लॉगरिथमिक, इसको भी हम लोग उसी एग्जाम्पल, पूर्णांश और पूर्णांश वाले एग्जाम्पल से ही इसको भी देखेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक ही सवाल से हम पूर्णांश, अपूर्णांश और प्रतिलघुगणक तीनों अगर देखते हैं ना तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ऐसे। तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग एक लॉग निकाले थे, एक संख्या का लॉग निकाले थे 2.34। इसका मान आया था, देखिए इधर अंक 2 है ना तो पूर्णांश 1 हो गया। फिर उसके बाद 3491, अभी पिछला जो हम लोग अपूर्णांश में देख रहे थे उसी का एग्जाम्पल है। अब हमको प्रतिलघुगणक में क्या करना होता है, जैसे ये मान आ गया तो इस मान के आधार पर हमको ये ज्ञात करना हो कि यह किस संख्या का मान है, लॉग के किस संख्या का लघुगणक ये है। इसकी सहायता से हमको ये ज्ञात करना होता है कि किस संख्या का ये लघुगणक है। ठीक है ना, उस संख्या का पता करना है इसकी सहायता से। तो उस संख्या का पता करने के लिए ही एंटी लॉग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका हम लोग मान लेते हैं कि log x बराबर आ गया 1.3491। ठीक है, एक संख्या है x जिसका log 1.3491 है। अब हमको इसकी सहायता से ये पता करना है कि x का मान क्या होगा। x का मान तो ये निकलेगा, लेकिन कैसे होगा ये हमको देखना है। तो इसके लिए हमको एंटी लॉग में देखना होगा। एंटी लॉग में पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि 0.34, 2 अंक लेंगे, 34 का 9वां खाना देखेंगे। फिर उसके बाद अभी चौथा अंक भी है
9वां खाना का मान लिखेंगे। पहले लिखेंगे इसलिए कि अभी ये जो मीन डिफरेंस होगा चौथा, उसको देखेंगे, देख करके उसमें जोड़ेंगे। तो दूसरा जो है संख्या 1 का मीन डिफरेंस देखेंगे। मीन डिफरेंस देखकर नौवें खाने के मान में जोड़ेंगे। दो चीज हो गया, 0.34 का 9वां खाना देखे, फिर उसके बाद एक मीन डिफरेंस देखे, 9वें खाने का जो मान आया मीन डिफरेंस को उसमें जोड़ दिया, मान आ गया। अब मान आ गया तो अब उस मान में दशमलव लगाना है। यहां पर पूर्णांश 1 है, तो पूर्णांश 1 है तो संख्या में दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 2 अंक पर लगेगा। किधर से? बाईं तरफ से। तीसरा है पूर्णांश में एक जोड़कर बाएं से दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। चलिए ये तो लिख दिया हमने ना, अब इसको देखते हैं कैसे। एंटीलॉग टेबल में ये है, देखिए एंटीलॉग। एंटीलॉग में हमको किसका देखना है? 0.34 यहाँ है, ठीक है ना। 0.34 का कौन सा खाना? 9वां खाना। देखिए 0.34 का 9वां खाना देखना, तो ये तो पहला 0 होगा, ये 0 होगा ना, तो इसका मतलब कि यहाँ से 1 शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक रहता ही है, तो ये मान लेंगे 2 2 3 4। ये साइड में लिखेंगे अभी, क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस को जोड़ना है। 2 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद मीन डिफरेंस के लिए 1 है, तो 1 का हम लोग इसमें देखेंगे, 1 के लिए 1 है। अब उसमें एक मीन डिफरेंस जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 3 2 2। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे log x बराबर 1.3491 है, तो x का मान जब निकालना होगा तो लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ दिस 1.3491। तो देखिए इसका मान जो आ गया, ये आया 2235। अब ये पूर्णांश 1 है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो दशमलव के पहले कितने पूर्ण अंक हैं? तो 2 अंक, एक में एक और जोड़ देंगे, पूर्णांश 1 है ना, तो एक और जोड़ देंगे तो 2, यानी कि 1 2 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि वह संख्या 22.35। इसमें थोड़ा सा त्रुटि आया है, यहाँ पे 22.34 आना चाहिए, हमारी संख्या जो है 22.34 है, 35 आया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तरीका पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया कि कैसे प्रतिलघुगणक ज्ञात किया जाता है, उसका तरीका। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन। इंट्रोडक्शन के बाद आइए देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन। ठाकुर प्रकाशन में भी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट वीडियो की तरह बना रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व रहेगा, उसको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन है log 30 का मान log 2 log 3 log 5 द्वारा व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कि उसको 2 3 5 अंकों के रूप में व्यक्त करना है।
तो log 30 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे उसका, तो log 30 बराबर हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 35। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। log m गुणे n गुणे p अगर है तो log m प्लस log n प्लस log p, तो वही यहाँ पे हम करेंगे। तो ये हो गया, देखिए log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, बस इतना ही करना है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, log 8 को log 2 और log 4 के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, 30 को 2 3 5 के पदों में, तो उसी तरह से log 8 को यानी कि 8 को 2 और 4 के पदों में व्यक्त करना है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे किसमें, 2 और 4 में, यानी 2 गुणे 4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 8 इक्वल log 2 इंटू 4, और log m गुणे n से इसको अलग अलग कर देंगे, log 2 प्लस log 4, ये आंसर हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, घातांक के रूप में है। तो घातांक को हमको लघुगणक के रूप में व्यक्त करना है। बस क्या करेंगे, जैसे ये 2 है ना, ये इधर जाएगा, पावर में हो जाएगा, ये पावर में हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये उसका मान हो जाएगा। कैसे है देखते हैं। जैसे 2 पावर माइनस 5 इक्वल 1/32 है, तो -5 इक्वल हो जाएगा log 1/32, और ये बेस में हो जाएगा। बस ये वाला चीज़ जो है ना, इधर जाएगा तो बेस में हो जाएगा, ये 9 जैसे बेस में जाएगा, ये 10 बेस में जाएगा, और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पावर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। सेकंड जैसे देख लेते हैं। सेकंड में जैसे 9 पावर 4 इक्वल इतना है, तो 4 इक्वल, ये देखिए 9 इधर जाएगा तो 9 बेस में हो जाएगा, -6 इक्वल हो जाएगा log 0.000001, और बेस 10 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, log 2 इक्वल 0.30103 और log 3 इक्वल 0.47712 दिया हुआ है, ये दिया है। तो कह रहा है कि 648 पावर 5 में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या बतानी है। तो ये मान लेते हैं कि x इक्वल 648 पावर 5। अब दोनों पक्षों का लाग, आप दोनों पक्षों का लाग ले सकते हैं, या डायरेक्ट जो है इसी का लाग लेकर के कर सकते हैं। मैं जो है दोनों पक्षों का लाग लेकर के कर रहा हूँ। इधर log x इक्वल टू आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आगे हम बताएंगे कैसे करना है। तो log x इक्वल टू हो जाएगा log 648 पावर 5 इधर आ जाएगा, तो 5 log 648 इधर छोड़ दीजिए, इधर से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। तो ये log m गुणे n की तरह का है, अलग अलग कर देंगे, तो 5 और log 2 पावर 3 प्लस log 3 पावर 4, ये इधर आएगा, m पावर n है ना, तो ये 3 log 2 प्लस 4 log 3, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। log 2 की वैल्यू 0.30103 और प्लस 4 इंटू ये दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90309, और इसमें 4 2 जाए 8, 4 कम 4, 4 से 28, 4 से 28 3 31, और 4 से 16 3 19, 1.91848। इसको जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2.82157, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14.12785। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांश, ये पूर्णांश है, यहाँ पर पूर्णांश कितना है, 14। देखिए पूर्णांश 14 है तो अंक उससे एक ज़्यादा रहा होगा, तभी ना पूर्णांश एक उससे कम है। तो यहाँ अगर पूर्णांश 14 है तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो यानी कि इसमें जो इसका पावर 5 करेंगे उसमें अंकों की संख्या 15 आएगी। देखिए इधर log x इक्वल टू कर रहे हैं ना, इससे इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो हमारा कहने का मतलब ये कि आप चाहे तो log 648 पावर 5 इसी को हल करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लघुगणक सारणी की सहायता से log 23.35 का अपूर्णांश ज्ञात कीजिए। देखिए अपूर्णांश log टेबल से निकलेगा, ठीक है। log टेबल में क्या करेंगे, देखिए log टेबल में हम 2335 मान लेंगे, इसको दशमलव को नहीं काउंट करेंगे। जब हम अपूर्णांश देखते हैं तब उसमें क्या करना होगा, पहले दो अंक
पहला 2 अंक लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे तीसरे खाने, ये जो तीसरा अंक है, तीसरा 3 है तो तीसरे खाने में देखेंगे। तो यानी कि 23 का तीसरा खाना, जो मान आएगा उसमें 5 जो है मध्यमान मीन डिफरेंस होता है, उस अंक को इस मान में जोड़ देते हैं। किसमें? 23 के तीसरे खाने में जो मीन डिफरेंस 5 का मान होगा उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे कैसे है। इसका अपूर्णांश निकालना है, तो अपूर्णांश के लिए जब 23 का तीसरा खाना देखेंगे तो 3674 होगा इसमें, और 5 मीन डिफरेंस, तो उसका मान 9 है, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3683। और चूंकि अपूर्णांश है तो अपूर्णांश के पहले डेसिमल लगेगा, और इधर का मान जो होता है वो पूर्णांश होता है। यहाँ तो पूर्णांश की बात हो नहीं रही है, यहाँ सिर्फ अपूर्णांश, तो यहाँ पे अपूर्णांश 0.3683 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करने वाला है। log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 को दिखाना है log 2 के बराबर है। तो ये इधर का भाग LHS और ये RHS, तो LHS लेकर के हम हल करेंगे। LHS क्या है ये सवाल है पूरा। अब ये देखिए बटे में है ना, m/n, तो log m माइनस log n के रूप में इसको लिख देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? log 75 माइनस log 16, 2 ब्रैकेट में log 5 माइनस log 9 प्लस log 32 माइनस log 243। अब इन सब का हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे 75 का, तो 3 गुणे 5 स्क्वायर माइनस इसका 2/4 और माइनस 2 ब्रैकेट में 5 और माइनस log 9 का 3 स्क्वायर प्लस 32 का 2/5 और माइनस log 243 का 3/5। फिर उसके बाद ये log 3 प्लस log 5 स्क्वायर हो जाएगा m गुणे n के रूप में, और ये 4 पहले 4 log 2 हो जाएगा माइनस 2 log 5, ये 2 log 3 प्लस ये 5 log 2 माइनस 5 log 3, ऐसे होगी। अब ये यहाँ पर एक और है 2 log 5 हो जाएगा, तो log 3 प्लस 2 log 5 माइनस 4 log 2। अब ये 2 का अंदर गुणा कर दें तो माइनस 2 log 5 और ये माइनस माइनस प्लस 4 log 3 और प्लस 5 log 2 और माइनस 5 log 3। ये देखिए 2 log 5 प्लस में 2 log 5 माइनस में कट गया। अब ये 5 log 2 माइनस 4 log 2, log 2 ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब log 3 यहाँ है, log 3 यहाँ है, log 3 यहाँ है, तो ये प्लस में 4 log 3 और ये 1 log 3 है, तो 5 log 3 और यहाँ पर है ये माइनस 5 log 3, कट गया ये। तो 5 log 2 में से 4 log 2 घटेगा तो log 2 RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 log 2√3 बराबर x को हल कीजिए, मतलब x का मान निकलना है। x का मान निकलना है मतलब इसी को हल कर देना है। तो ये हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। इसको ऐसे कर देंगे, x बराबर log 2 इंटू इसका मान 1.7320 गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 16, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 कम 2 1 3, 3.4640। अब इसका मान देखना होगा, तो कैसे देखेंगे? 34 का छठवां खाना देंगे। देखिए ये दशमलव है, इसमें कोई मतलब नहीं, दशमलव से कोई मतलब नहीं। ये जो दशमलव की इधर का अंक है ना, सिर्फ पूर्णांश लिखने के लिए है। जब अपूर्णांश की बात करेंगे तो अपूर्णांश में हम पूरे अंक से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर 34 का छठा खाना जिसका मान आ जाएगा 5391, और फिर 4 जो मीन डिफरेंस में जाएंगे तो मीन डिफरेंस का मान 5 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5396। दशमलव लगा देंगे, इधर का ये मान अपूर्णांश,
और ये पूर्णांश के लिए देखिए यहाँ पे 3 अकेला है, यानी एक अंक है, एक अंक में एक और घटा देंगे, एक में से एक घटा देंगे तो पूर्णांश 0 हो जाएगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, log12 प्लस log3 माइनस log27 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है, तो इसका सलूशन होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 12 का खंड करेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे, यानी 2 2 4, 4 गुणे 3, यहाँ पे 3 और ये 3 पावर 3, 3 3 9 27। फिर इसको log m गुणे n के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log2 स्क्वायर प्लस log3 और प्लस log3 माइनस 3 log3। अभी ये 2 log2 होगा, 2 log2 प्लस ये log3 प्लस log3, 2 log3 और माइनस 3 log3। तो देखिए 2 log2 तो रहेगा ही, 2 log3 में से 3 log3 घटेगा तो माइनस log3 बचेगा, या तो यहाँ पे क्या हो गया 2 log2 माइनस log3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, log a स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 बराबर इतना सिद्ध करना है। 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c को सिद्ध कीजिए। तो LHS log a स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4, ये देखिए इनके बीच में गुणे का निशान है, ठीक है। तो m गुणे n गुणे p इस तरह से है, तो हम उसको प्लस के रूप में लिख देंगे। तो कैसे हो जाएगा, log a स्क्वायर यहाँ पर प्लस log b क्यूब, यहाँ पर प्लस log c पावर 4। अब ये पावर पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c। बस यही सिद्ध करना था। RHS 10 पावर 3 इक्वल 1000 को लघुगुणक के रूप, ये घातांक के रूप में है, लघुगुणक के रूप में लिखना है, तो ये इधर जाएगा, ये बेस हो जाएगा और इसका लाग निकालेंगे आधार 10 पर तो मान 3 आएगा, ये इधर 3 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे देखिए, ये क्वेश्चन है तो लॉग के रूप में लिखना होगा, तो 10 को इधर भेज देंगे, 3 इक्वल हो जाएगा log 1000 बेस 10, ठीक है ना। तो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये कर दिया कि एक आयताकार बंगले का क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर है तथा इसकी भुजाओं में 6 संबंधित 4 का अनुपात है। तो बंगले का क्षेत्रफल, भाई बंगले का क्षेत्रफल दे दिया है, तो फिर बंगले का क्षेत्रफल क्यों पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, log 0.001 बेस 0.1 बराबर 3 और log 25 बेस 5 इक्वल 2 को घातांक के रूप में लिखना है। भाई घातांक के रूप में लिखना है, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये घात में और ये आधार हो जाएगा और ये उसका मान हो जाएगा। ये चला जाएगा इधर, ये घात में हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये उसका मान हो जाएगा, यानी कि 25 इक्वल हो जाएगा 5 पावर 2। यहाँ पर 0.001 इक्वल हो जाएगा 0.1 पावर 3। कैसे कैसे होगा, ये है ना। अब इसको घातांक के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। दूसरा 5 को इधर भेजेंगे, 5 स्क्वायर इक्वल 25 हो गया। बस यही है, इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, log 25/24 बराबर 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, LHS ले लेते हैं। LHS इतना ही होना चाहिए, LHS में ये चीज़ नहीं लिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m बटे log m बटे n है, तो log m माइनस log n, यानी कि log 5 का स्क्वायर माइनस log 24 का खंड करेंगे तो 2 2 4 2 8 8 3 24 ऐसे लिख देंगे। अब ये आ जाएगा 2 log 5 माइनस, ये देखिए अभी log m प्लस n का फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो log 2 पावर 3 और प्लस log 3, ये 3 log 2 हो जाएगा। तो 2 log 5 माइनस ब्रैकेट में 3 log 2 प्लस log 3, 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3, यही सिद्ध भी करना था। क्वेश्चन नंबर 14, log 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल 2 log 3 सिद्ध करना है। तो इसका सलूशन ही कर देता हूँ।
log2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, log 9। log 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 को इधर ला दीजिए, 2 log 3, ये लेना था ना, तो ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 15, लघुगणक की सहायता से 10 का घनमूल निकालिए। 10 का घनमूल निकालना है। मान लेते हैं x बराबर क्यूब रूट ऑफ 10, 10 का घनमूल। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x क्यूब इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लाग लेने पर तो हमको मिल जाएगा log x क्यूब बराबर log 10। 3 पहले, 3 log x और log 10 की वैल्यू होती है 1। 3 को इधर भेज देंगे तो log x इक्वल टू हो जाएगा 1/3, जिसकी वैल्यू होगी 0.333। भाग देंगे 1 में 3 का तो 0.333 ऐसे ही आता जाएगा। अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, इसका एंटी लॉग देख लेंगे। एंटी लॉग में 0.33 का तीसरा खाना, 0.33 का तीसरा खाना देखेंगे और फिर उसके बाद 3 मीन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21 से 1 आएगा। और चूंकि पूर्णांश 0 है इसका मतलब एक अंक रहा होगा तो एक अंक पर दशमलव, यानी कि 2.154, ये आंसर हो जाएगा। अब उसमें पता नहीं क्या क्या आंसर दिया है, हमको नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन में दिया है एक समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु लिखा था, हमने काट के समबाहु किया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 12 सेंटीमीटर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा पता नहीं कैसे स्पष्ट नहीं किया है कि बराबर वाली भुजा दिया है। अगर बराबर वाली भुजा सिर्फ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए दोनों बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर दे दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुछ और कंडीशन देना चाहिए। तो प्रश्न स्पष्ट नहीं था तो हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लेकर के इसको हल किया है। आंसर अलग आएगा क्योंकि हमने समद्विबाहु को समबाहु करके किया है। तो भुजा की माप a बराबर 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर रूट 3/4 होता है। तो a बराबर a की वैल्यू रख देंगे 12 स्क्वायर रूट 3/4, इसको 12 स्क्वायर को 12 गुणे 12 रूट 3/4, 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 36√3। ठीक है, अब दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो log a बराबर हो जाएगा log 36 प्लस देखिए 3 पावर 1/2 होगा ना, √3 का मतलब 3 पावर 1/2, तो 1/2 हमने पहले इधर लिख दिया, 1/2 log 3, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। अब log 36 का मान हम log टेबल में देखेंगे, 36 का जीरो खाना, 36 का जीरो खाना देखेंगे तो आ जाएगा 0.5563। चूँकि 36 दो अंक है, 2 अंक में से 1 घटा देंगे तो 1 पूर्णांश हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 और log 3 का मान 0.4771 होता है। इसमें भाग दे देंगे तो 2.2385, इसको जोड़ दीजिए तो आ गया 1.7948। अब log a बराबर इतना है, a का मान निकालना होगा यानी क्षेत्रफल निकालना है ना, तो a निकालना होगा तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे। a बराबर एंटी लॉग दिस हो जाएगा 1.7948 इसका। अब एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, 0.79 का चौथा खाना और 8 मीन डिफरेंस, तो देखेंगे तो इतना आ जाएगा 6234 आएगा। चूँकि पूर्णांश 1 है, अंकों की संख्या 1 + 1 2, यानी कि 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 62.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन में समद्विबाहु दिया है तो वो हल नहीं हो पा रहा था। ठाकुर प्रकाशन के बाद आइए देखते हैं साहित्य प्रकाशन, चैप्टर 6 है। इसमें हमने लघु उत्तरीय प्रश्न ही लिया है, जिसमें
क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। log12 प्लस log3 माइनस log27। तो ये तो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ये क्वेश्चन हो गया। तो log12 को फैक्टर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 log3, और ये 3 क्यूब हो जाएगा। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये तो वैसे ही रहेगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। 27 का 3 घाते 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस log3 माइनस 3 log3। अब इसमें log m गुणे n फार्मूले से तोड़ें इसको, तो log2 स्क्वायर प्लस log3 माइनस 3 log3। 2 इधर आएगा तो हो गया 2 log2, और ये log3 2 log3 माइनस 3 log3। तो ये देखिए घट जाएगा, तो बचेगा 2 log2 माइनस log3, 2 log2 माइनस log3। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए log a स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 इक्वल 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c। ये देखिए ठाकुर प्रकाशन में भी ये क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं। LHS ले लें। LHS है log a स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4। ये देखिए यहाँ पे गुणा का निशान है, ठीक है। तो ये log m गुणे n गुणे p के फॉर्म का है, तो log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब प्लस log c पावर 4, ये पावर पहले आ जाएगा, तो 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c, ये RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है log2 बराबर 0.30103। तो इसको log लेकर के हल करें, तो log 2 पावर 50 इक्वल हो जाएगा 50 log 2 की वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू 0.30102। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15.05100। इसमें देखिए ये जो 15 है इसको पूर्णांश कहेंगे, पूर्णांश बराबर है 15। तो जब पूर्णांश 15 है तो इसका मतलब अंकों की संख्या पूर्णांश से ज़्यादा, तो अंकों की संख्या 15 प्लस 1 यानी कि 16 अंक इसमें होंगे। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पावर 15 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है log 3 बराबर 0.4771 जैसे पिछला क्वेश्चन लगा था ना, उसी तरह से इसको भी करेंगे log लेकर के। तो log 3 पावर 15 log 3 हो जाएगा, और log 3 की वैल्यू दिया हुआ है 15 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771 तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 या 45, 15 का 15 4 19, 15 दूनी 30 31, 15 का 15 3 18, 15 7 105 और 1 106, हासिल है इधर 15 7 105, 10 115 और हासिल 11, 15 चौका 60 11 71, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक 10। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांश कितना है, 7 है, पूर्णांश 7। तो अंकों की संख्या पूर्णांश से ज़्यादा, अंकों की संख्या हो जाएगी 7 प्लस 1 यानी 8। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिखाइए कि 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 इक्वल टू log 2। ये क्वेश्चन ठाकुर प्रकाशन में भी था। LHS में 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9, यहाँ पर हो जाएगा log m/n का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 log 15 माइनस log 2 और माइनस log 25 माइनस log 81 और प्लस 3 ब्रैकेट में log 2 माइनस log 9। 15 का गुणनखंड, 25 का गुणनखंड, 81 का, 9 का, इस तरह से हो जाएगा। 15 का 3 गुणे 5, 25 का 5 का स्क्वायर, 81 का 3 पावर 4 और 9 का 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा log 3 प्लस log 5, ये 2 बाहर रहेगा, log 3 प्लस log 5 माइनस log 2 माइनस 2 log 5 माइनस 4 log 3 प्लस 3 ब्रैकेट में log 2 माइनस 2 log 3। ठीक, अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, 2 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 2, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 2 log 5 प्लस 4 log 3, यहाँ पर 3 log 2 माइनस 3 दूना 6 6 log 3। तो देखिए कट रहा है,
2,05,000 और माइनस में है प्लस में कट जाएगा। अब 3,02,000 में से 2,02,000 घट जाएगा तो 1,02,000। 1,03,000 के लिए देखिए 4,03,000 और ये 2 6,03,000 और माइनस 6,03,000 6,03,000 माइनस 6,03,000 कट गया तो बचेगा 1,02,000। यही लाना ही था, तो ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि log x² / yz प्लस y² / zx प्लस z² / xy इक्वल 0। तो LHS में ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए m/n पहले वैसे कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा log x² माइनस log yz log y² माइनस log zx और log z² माइनस log xy। अब ये 2 log x हो जाएगा और यहाँ पर m गुणे n का फार्मूला, ये 2 log x माइनस log y प्लस log z और प्लस 2 log y माइनस log z प्लस log x और ये 2 log z माइनस log x प्लस log y। ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 2 log x माइनस log y माइनस log z और प्लस 2 log y माइनस log z माइनस log x प्लस 2 log z माइनस log x माइनस log y। अब ये देख लें 2 log x और माइनस log x और माइनस log x माइनस 2 log x, फिर 2 log y प्लस 2 log y और माइनस log y और माइनस log y माइनस 2 log y और प्लस 2 log z माइनस log z और माइनस log z माइनस 2 log z। तो ये सब कट गए, कट करके क्या हो गए 0 और यही RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 बराबर 1,02,000। ये क्वेश्चन भी था उसमें ठाकुर प्रकाशन में। तो चलिए देखते हैं इसको LHS लेकर के। LHS में हो जाएगा हमारा ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद log m/n के फार्मूले से इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा log 75 माइनस log 16 और माइनस 2 log 5 माइनस log 10 प्लस log 32 माइनस log 243। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 3 × 5² 25 × 75 और 2 पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करना था, log 2 पर 5 हो जाएगा और ये 3 पर 5। ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5² माइनस 4 log 2 और माइनस 2 log 5 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 log 3² और ये हो जाएगा 5 log 2 माइनस 5 log 3। ये क्या हो जाएगा log 3 2 log 5 माइनस 4 log 2 माइनस 2 log 5 प्लस ये देखिए 2 to 4 हो जाएगा 4 log 3 और प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 3। अब ये देखिए प्लस 2 log 5 और माइनस 2 log 5 कट गया। अब यहाँ पर 5 log 2 माइनस 4 log 2 और ये देखिए 4 log 3 और 1 log 3 यानी हो जाएगा 5 log 3 और ये माइनस 5 log 3, ये कट गया। तो 5 log 2 में से 4 log 2 घटेगा तो बचेगा log 2, यही RHS। क्वेश्चन नंबर 8 log 5 पावर x प्लस 5 इक्वल log 15,625। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए log 5 पावर में है, इसको भी अगर 5 पावर में चेंज कर दें तो दोनों तरफ की तुलना करके हम इसको हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिए log 5 पावर x प्लस 5, इसको जो है 15,625 को 5 पावर 6 लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए log 5 पावर x प्लस 5 और log 5 पावर 6, ये log 5 बराबर है तो ये घात भी बराबर होना चाहिए तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 6 हो जाएगा। दोनों पक्षों की तुलना करने पर x प्लस 5 इक्वल 6, 5 को उधर भेज दें तो हो जाएगा हमको x बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा।